प्रार्थना करेंगे। प्यार पूर्वक परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आज के दिन में बाइबल स्टडी के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। आपको धन्यवाद देते हैं। महान अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हो, राजाओं का राजा है, प्रभुओं को प्रभु है, सृष्टि करता है, अति ऊंचे स्थानों में रहने वाला अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हो, और पवित्र 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 करके हमेशा आपका स्तुति आराधना महिमा होता है। और आपकी महिमा प्रभु जो सारे मंदिर प्रभु भर गया, आपका जो प्रभु जो ऊंचापन प्रभु जो हम समझ नहीं पाते, ना हम वर्णन कर सकते, ऐसा अद्भुत महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते पिता, आपने हमें अपना स्वरूप में बनाया, आपकी महिमा के लिए बनाया। आपको धन्यवाद देते, आपकी योजनाएं, आपका उद्देश्य, आपका इच्छा, आपका संकल्प जो अद्भुत है, समझ से बाहर है। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उस महान कार्य के लिए धन्यवाद देते जो हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, आपके पुत्र को प्रभु, जो हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, उस सूली पर प्रभु अपना लहू बहा दिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और हमें उस अनंत जीवन को लेकर आया, और जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ करके उन्होंने बोला। प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए, बलिदान के लिए आपने हमें अनंत जीवन दिया। धन्यवाद देते, इस जीवन में हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही है, लेकिन एक दिन प्रभु हमेशा के लिए आपके साथ युगान युग जीवित रहेंगे, आपको स्तुति आराधना महिमा करते रहेंगे। आपका महान योजनाओं के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप महान पिता है, अनुग्रहकारी पिता है, दयालु पिता है, आपको धन्यवाद देते। आज के दिन में आपने हमें सहायता की, आपको उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए प्रभु, इस रीति से प्रभु हमें आज तक चलने के लिए आपने अपने पवित्र आत्मा को दिया, अपने पवित्र दासों को दिया, पवित्र वचनों को दिया, आपके संतों को दिया, मंडली को दिया। आपको धन्यवाद देते, आपको महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए आपको धन्यवाद देते। आज तक आपने किया हुआ हर एक आश्चर्य कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। एक दिन आपके साथ रहूँगा करके एक बड़ी आशा दिया, आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप हमारा जीवन में हर एक विषयों को सिखाते हुए, संभालते हुए प्रभु, और प्रभु प्रेम से ताड़ना भी देते हुए, हमें ठीक करते हुए आपके मार्ग में हमें लेकर आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते। आपके वचनों को हमेशा हमें देते हो, और आपकी आत्मा के द्वारा आपकी आवाज़ हमेशा हमें सुनाते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर हो, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद देते। आज तक किया हुआ हर एक अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आज प्रभु इस शाम को आप हमारा बीच में रहिए, आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इस रीति से इन लॉकडाउन के दिनों में हमारे लिए प्रबंध किया कि आपके वचनों को हम सुन सके, और प्रभु चेन प्रेयर्स में हम लगातार रहने के लिए प्रभु जो अनुमति दी, अनुकूलित की, आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करते जल्दी से प्रभु दवा मिल सके, हमारे रुक सके, और हम सब वापस आपके घर में इकट्ठा होकर आपको स्तुति आराधना करने का उस दिन के लिए प्रभु हम इंतजार करें। आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, और प्रभु इन दिनों में जहाँ भी ऑनलाइन से प्रभु जो भी सेवाएं हो रहे हैं, उन सब के लिए हृदय से धन्यवाद देते। हर एक जगह में विश्व रूप में प्रभु सारे प्रभु मंडलियों को, आपके विश्वासों को भले में, सुरक्षित में रखिए प्रभु, आत्मा में स्थिर रखिए प्रभु, आप ही दया कीजिए। और इस रीति से आज तक यहाँ किया हुआ सेवा के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आत्मा के द्वारा आपने प्रभु आज तक आपके काम को पूरा करते आया, आपके लोगों को संभालते आया, आपकी मंडली को आप स्थिर रखा, धन्यवाद देते प्रभु। आपके दास राव अंकल के द्वारा आज तक किया हुआ हर एक सेवाओं के लिए धन्यवाद देते प्रभु। अद्भुत रीति से आपने उन्हें उपयोग किया, धन्यवाद देते प्रभु। तो प्रभु सारे ब्रांचेस को आपके आत्मा सौंपते, सुरक्षित रखिए और आत्मा में रखिए प्रभु। आप ही दया कीजिए, आप ही उन्हें संपूर्ण रीति से प्रभु बल दीजिए, आप ही सहायता कीजिए हर एक रीति से प्रभु। इन दिनों में किसी को कोई भी कमी घटी ना हो प्रभु, आप ही संभालिए, दया कीजिए। जो इस दुनिया को छोड़कर चलेगा उनके परिवारों को प्रभु आप ही प्रभु संभालिए, दया कीजिए, तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए प्रभु। आप ही दया कीजिए, जो बीमार है, स्वस्थ है, उन सबको छूकर चंगाई कीजिए, शक्ति और बल दीजिए, दया कीजिए। जो भी प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, विश्वासी लोग, और प्रभु बहुत सा इस दुनिया में जितने भी पीड़ित है सभी को आप ही बचाइए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आप ही सहायता कीजिए हमारे लिए, जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो सेवा करें उन सबको आशीष कीजिए और संपूर्ण रूप से प्रतिफल दीजिए। हम भी प्रभु जो रूल्स रेगुलेशंस दिया उसे पालन करते हुए प्रभु हम अपने आप को बचाते हुए अपने परिवारों को प्रभु सुरक्षित रख सके, सहायता कीजिए। और आपने प्रभु जो इन दिनों में दिया हमें जी, आपके प्रभु छाया पे रहते हुए, आपके प्रभु छुपे हुए स्थानों में रहते हुए, आपने देवा घरों में हम आपकी उपासना करें, आपकी प्रार्थना करें और आपके लिए साक्षी बनकर जीने में सहायता कीजिए। आप ही संभालिए, आपको उद्देश्यों को पूरा कीजिए।
आज ही इस समय को प्रभु आशीषित कीजिए। गीत के द्वारा, वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, बल और शक्ति दीजिए, तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए। हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए, पूर्ण शांति दीजिए। आप याद और अंत होकर चलाइए। मीट प्रभु रिकॉर्डिंग में, क्रॉसिंग, अपलोडिंग सभी विषय में आप अनुग्रह दिखाइए। लेटेस्ट को आप सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हर एक विषय के लिए आपका धन्यवाद देते हुए, सभी विषय में संपूर्ण रूप से आपको महिमा देते हुए, हम आपके लोगों के नीचे आते, हमें भी, हम सबको भी प्रभु, जहाँ भी जो भी सुन रहे सभी को भी आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में जहाँ दुखाया हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए आपका लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। आप ही दया कीजिए। एक दास को, मुझको भी आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ही महिमा करके उपयोग कीजिए, आपका उद्देश्य पूरा कीजिए, सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु, अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 615 गाएंगे सियोन हिंदी किताब में से 615। हर समय और हर हाल, सब परिस्थिति में। वो मेरा है, उद्धार वो करता है, वो मुक्ति दाता है, उद्धार भी ठहरा है। प्रायश्चित वो मेरा है, उद्धार वो करता है, वो मुक्ति दाता है, उद्धार भी ठहरा है। हर समय और हर हाल, सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। हे बाल को सब आओ, प्रभु का दर्शन पाओ, और सीखते तुम जाओ, सेवा में लग जाओ। हे बाल को सब आओ, प्रभु का दर्शन पाओ, और सीखते तुम जाओ, सेवा में लग जाओ। हर समय हर हाल, सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। दृष्टि प्रभु तेरी धर्मी पर है लगी, सुनता है प्रभु तो धर्मी की विनती भी। दृष्टि प्रभु तेरी धर्मी पर है लगी, सुनता है प्रभु तो धर्मी की विनती भी। हर समय और हर हाल, सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। नम्र और खेदित जन के पास वो रहता है, सुन के दुआओं को छुटकारा देता है। नम्र और खेदित जन के पास वो रहता है, सुन के दुआओं
हाल सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। धर्मी की छावनी की दूत रक्षा है करता, उनको है छुड़ाता, जोखिम से बचाता। धर्मी की छावनी की दूत रक्षा है करता, उनको है छुड़ाता, जोखिम से बचाता। हर समय और हर हाल सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। जिसने तुझे देखा प्रकाशित हो गया, लज्जित बना हुआ आनंद से भर गया। जिसने तुझे देखा प्रकाशित हो गया, लज्जित बना हुआ आनंद से भर गया। हर समय और हर हाल सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आओ स्तुति करे हम उसको सराहे, और दंडवत भी करे, साष्टांग प्रणाम करे। आओ स्तुति करे हम उसको सराहे, और दंडवत भी करे, साष्टांग प्रणाम करे। हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। परमेश्वर का वचनों में से पहला शमूएल 13 अध्याय 8 से लेके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 13 अध्याय 8 से लेके 10 वचन तक। फर्स्ट शमूएल 13 चैप्टर 8 to 10। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बात करता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। परमेश्वर का सहायता के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन आपने सहायता की, आपको उपस्थिति में हमें आने के लिए प्रभु, और बाइबल स्टडी के लिए प्रभु, इस रीति से प्रभु गीत गाने के लिए सहायता किया। प्रभु वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। आपको धन्यवाद देते, आपका सिद्धि, आपकी योजना, आपका संकल्प को प्रकट कीजिए। एक दास को खाली कीजिए। आपका प्रभु स्वर्गीय वचन, स्वर्गीय विचारों को आप ही हमारे वचन प्रभु हमारे लिए दीजिए, और उन वचनों के द्वारा हमारे हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए प्रभु, और संपूर्ण रीति आपकी सिद्ध इच्छा को प्रकट कीजिए।
और हम प्रभु आपके मन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हम अपने आप को सौंपने के लिए सहायता कीजिए। हर एक शैतान कामों के युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते। प्रभु एक दास को आपके लहू से होकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हम सबको आपके लहू के नीचे लेकर आते, आप हिदायत दिखाए प्रभु, आप ही हमारा बीच में रहे। लोग का 12 बार कम दावा करते और प्रभु जो आपका उद्देश्य है संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। लोग का 10-19 के अनुसार शैतान कामों को बंद कर देते। प्रभु रिकॉर्डिंग में आप ही सहायता कीजिए, वॉइस सिस्टम में आप ही सहायता कीजिए और प्रोसेसिंग अपलोडिंग में भी आप ही सहायता कीजिए। आप ही महिमा पाइए, आप ही सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमेन। परमेश्वर का वचनों में से आज के लिए प्रभु ने जो विचारों को दिया, सौल और योनातान का जीवन से, पहला शमूएल 13 अध्याय और 14 अध्याय में से कुछ विचारों को प्रभु ने दिया। उन विचारों को हम देखेंगे। सबसे पहला विषय हम देखते कि रोमियों के पत्री 12 अध्याय का 1 और 2 वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हमारा जीवन में हम प्रभु का सिद्ध इच्छा, प्रभु का सिद्ध योजना जो भली और बहुतावा और अनुकूल और परिपूर्ण परमेश्वर की इच्छा को परीक्षा करके हमें जानना है और उसके अनुसार हम नया होते हुए, रूपांतर पाते हुए जाना है। तो यही 2 विषयों को हम देखेंगे आज कि प्रभु का सिद्ध इच्छा के अनुसार हम चल रहे क्या और प्रभु का स्वरूप में हम बदलते जा रहे क्या। 2 विचार प्रभु ने जो दिया, उन विचारों में से हम अपने आप को जांचेंगे और प्रभु को अपने आप को हम समर्पण करेंगे। साउल का जीवन को प्रभु याद दिलाया कि साउल ने जिस तरीके से अपना जीवन को शुरू से ही कैसा परमेश्वर के मन के अनुसार वो जी नहीं पाया और प्रभु को, परमेश्वर को तृप्त नहीं कर पाया और उनका जीवन में वो कैसे कैसे परिस्थितियों को किया है, हम कुछ वचनों को पढ़ के हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पहला वचन हम जो पढ़ा है, यहाँ हम जानते हैं कि शमूएल ने पहली बार बोला था राजा बनाने के बाद 7 दिन रुको, रुकने के बाद जब मैं आऊँगा और होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊँगा उसके बाद तुम लोग युद्ध के लिए जाएगा या जो भी करेगा करके उन्होंने बोला था। 7 दिन रुको, मैं आने के बाद बलि चढ़ाऊँगा करके उन्होंने बोला था। लेकिन यहाँ हम देखते कि साउल ने देखा कि 7 दिन हो गया और 7वें दिन शमूएल आना लेट हो गया, तो इसीलिए मैं खुद ही इस काम को कर दिया करके उन्होंने परमेश्वर का विरोध में पाप किया। शमूएल हम देखते कि 11 वचन में उसी समय जैसा 10 वचन में हम पढ़ते कि जैसा उन्होंने अर्पण चढ़ाना खत्म किया तुरंत शमूएल आ गया। प्रभु का वचनों में हम देखते कि कुछ गलत काम जो कुछ हो जाता है तुरंत परमेश्वर सामने आ जाता है कि ऐसा करने के लिए थोड़ा रुका हो तो कितना अच्छा होता था, फिर हम पछतावा करते हैं हमारा जीवन में। तो ऐसा परिस्थिति बहुत बार हमारे जीवन में हम देखते, थोड़ा मैं रुक के प्रभु को पूछा हो तो, थोड़ा मैं रुक के प्रभु को जांचा हो तो, प्रभु का इच्छा जाना हो तो कितना अच्छा होता था। लेकिन मैं जल्दबाजी किया, क्या परिस्थिति को लेकर आया, मेरा मन में था नहीं। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, 7वें दिन तक भी रुका था, लेकिन शमूएल का आना लेट हुआ, लोग इधर उधर चले जा रहे तो मैं रुक नहीं पाया। और ऐसा करके कैसा परिस्थिति को लाया करके ऐसा हमारा जीवन में भी हम बहुत बार पछतावा करते। हम देखते कि जो परमेश्वर का इच्छा प्रभु हमें आखिरी समय तक इस दुनिया का कितना भी बल, इस दुनिया का कितना भी परिस्थितियाँ बदल जाए और हमारे ऊपर बलपूर्वक आ जाए, प्रेशर से आ जाए, परेशानियाँ आ जाए, फिर भी प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का सिद्ध इच्छा के अनुसार उनके ऊपर निर्भर होकर हम रहना है। हमारा हिलना, हमारा डुलना प्रभु का इच्छा के अनुसार होना चाहिए करके प्रभु चाहता है। हमारा जो कदम, हमारा जो हमला प्रभु का वचन के अनुसार होना है, प्रभु का आत्मा से होना है करके प्रभु चाहता है। एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो प्रभु साउल को शुरू से ही वो परख रहा था कि मेरा इच्छा के अनुसार, मेरे मन के अनुसार ये चलता या नहीं है करके। इसलिए
हमारा जीवन में भी उद्धार पाते ही और प्रभु हमें कोई अपना वरदान देके, हमें कोई जिम्मेदारी देके, हमें प्रभु का घर में हमें उपयोग करता है, तो शुरू से ही हमें परखता रहता है कि अचानक से उस वरदान से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, जैसा प्रभु हमें परखता है। उस काम से तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं, मेरा आज्ञा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्रभु हमें परखता है। तो उस समय में हमें कौन सा चुनना है? प्रभु का आज्ञा, प्रभु का सिद्ध इच्छा, प्रभु का योजना को हम चुनना है। यहाँ हम देखते कि वो नहीं रुक पाया और जल्दबाजी करके उन्होंने खुद ही वो जो मेल बलि, होम बलि को चढ़ा दिया परमेश्वर को, जो परमेश्वर उनसे चाहा भी नहीं। जो सैमुएल करना चाहिए उस काम को उन्होंने कर दिया। सैमुएल आते ही उसी दिन बोल दिया कि तुमने बहुत ही बुद्धिहीनता का काम किया है और परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया और किसी और को। 13-14 वचन में हम पढ़ते कि परमेश्वर का सिद्ध इच्छा था कि तुमको हमेशा के लिए तुम्हारा संतान को राजा और राज्य का सिंहासन पर ठहराने के लिए, लेकिन तुमने ये काम करके तुम्हारा राज्य को खो दिया और परमेश्वर ने अपना इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति को पा लिया है और यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उनको अधिपति करके उनको नियमित करेगा करके उसी दिन बोल दिया। उसके बाद कितना डर, कितना भय, कितना बहुत ही कांपते हुए अपना जीवन को बिताना चाहिए था। ऑलरेडी परमेश्वर की ओर से मुझे वार्निंग मिल गया, मैं और कुछ भी दोबारा कर नहीं सकता हूँ, हो गया, उन्होंने बोल दिया मतलब वो हो गया, अब मैं क्या करूँ। ऐसा पछतावा का जीवन साउल का जीवन में नहीं दिखाई पड़ता है। बस सिंहासन है, तलवार है, बुद्धि है, ज्ञान है, बल है, शक्ति है, लोग है, बस इसी से जब तक चलता है चलते रहेंगे। वो प्रभु के परमेश्वर के दास सैमुएल दुखी हुआ, परेशान हुआ, उस रीति से वो चले गया तुरंत बोल के। उसके लिए उसको कोई भी चिंता नहीं, कुछ नहीं है। वो अपना युद्ध के पीछे ही पड़ा है कि मैं क्या करूं, मैं लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उसी में वो चले गया। कम से कम आगे तो वो अपना जीवन में कैसा रहना चाहिए, उस डर से, उस भय से, उस पवित्रता से रहना चाहिए। लेकिन उनका जीवन में हम देखते प्रभु जो विचारों को दिखाया। दूसरा विचार जो साउल का जीवन से, जो दूसरा समय उन्होंने जो ऐसा किया, 14 अध्याय का 18 वचन में हम देखते हैं। 1 सैमुएल 14 अध्याय का 18 वचन। तब साउल ने अहिया से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। उस समय संदूक को बोलता है वो इधर लेके आओ। उसके बाद इसका संदूक का विषय में बाकी आगे कुछ लिखा नहीं है। मतलब संदूक के लिए भी उन्होंने बस याद किया और उसके बाद उसके बारे में क्या किया क्या नहीं किया कुछ भी ये नहीं है। वही हम देखेंगे तो यहोशू 6 अध्याय में यरीको का दीवारों को गिराने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला, वो वाचा का संदूक के साथ आप सब लोग 6 बार उसके चारों ओर घूमना 6 दिन, उसके बाद 7वें दिन इस तरीके से 7 बार घूमना है। और वाचा का संदूक तुम लोगों के बीच में वो चलता रहेगा, आगे स्तुति करने वाला, बजाने वाला, तलवार पकड़ने वाला, अलग अलग प्रकार के, कुछ लोग पीछे, वो बीच में रहेगा और चलता रहेगा। पूरे 7 बार उसके चारों ओर घूमना है। तो यहोशू एक एक बात को अक्षर के अनुसार उन्होंने पूरा किया। जैसा बोला वैसा आत्मा से और स्पष्टता से उस बात को, जो जो शब्द बोला एक एक शब्द को उन्होंने पूरा किया। साउल का जीवन में हम देखते परमेश्वर के लिए भी, परमेश्वर का वाचा का संदूक है, परमेश्वर को दिखाता है। कोई भी संपूर्ण इज्जत और सम्मान और कुछ भी हम नहीं देखते। बस एक पल के लिए ऐसा लगा वो इधर रहने से थोड़ा अच्छा होगा या जीत पाएंगे। जैसा एली का समय में 1 सैमुएल 4 अध्याय में होप्नी फिनेहास लोग जब परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं जी रहे थे, जब लोग बोले संदूक को लेके आओ, लेके आया बस, और चिल्लाया और हार गया। वैसे ही हालत यहाँ हम देखते कि वाचा का संदूक को लेके आओ, इधर लेके आओ, बस वो कुछ कोई सामान है जैसा या कुछ छोटा सा कुछ है जैसा, ऐसा वो बोलता है कि उसके बाद उसके लिए कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, उसके विषय में बहुत ही कुछ तो खास किया है, उसको आगे रखा है। और परमेश्वर का वाचा का संदूक
के पास उन्होंने कुछ प्रार्थना किया, कुछ किया, कुछ भी नहीं है। बस उसे लेकर आ जाओ, इतना ही याद किया। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में भी बहुत सा समयों में हम ऐसे ही जीवन बिताते कि प्रभु को थोड़ा बहुत याद करते, बस थोड़ा शुरुआत प्रभु का नाम से, बस थोड़ा प्रभु दया करो, बस उसके बाद कुछ नहीं। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का सिद्ध इच्छा क्या है, प्रभु का योजना क्या है, प्रभु का संकल्प क्या है, कुछ भी जानने का ये नहीं है। बस शुरुआत हम प्रभु से करेंगे, उसके बाद जो करना है, जैसा करना है, हम वैसे ही करते रहेंगे। हमारे मन के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे जो भी मन में आता है उस रीति से हम करेंगे करके उस रीति से वो करते गया। प्रभु का इच्छा के अनुसार हमारा जीवन में हम अपने आप को जांचना है, मैं भी ऐसा ही है क्या, प्रभु का सिद्ध इच्छा, प्रभु का योजना संपूर्ण रीति से जांचने के विषय में मैं पीछे हूँ क्या, हम अपने आप को जांचना है। यहाँ हम देखते हैं कि उस रीति से दूसरा बार शमूएल ने दुखी होके गया, परेशान होके गया, बहुत ही तकलीफ होके गया, तो उस रीति से उन्होंने सीरियस लेना चाहिए, नहीं लिया, लेकिन वो ऐसे ही चले गया कि प्रभु जो भी करना है अपना समय पे वो करेगा करके उन्होंने ऐसा सीरियसली नहीं लिया। जो होना है वो हो जाएगा, जैसा वो चलते रहा। शमूएल का विषय में चिंता नहीं किया, वाचा का संदूक को बुलाया, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी चिंता नहीं, कुछ नहीं। तीसरी बार हम देखते कि पहला शमूएल 14 अध्याय का 19 वचन में कि वहाँ हम देखते कि शमूएल ने शाऊल बोलता है कि शाऊल याजक से बताया, जब बातें कर रहा था, फिलिस्तियों के जो सैन्य में आवाज़ बढ़ने लगा तो शाऊल याजक से बोला, तुम्हारा हाथ निकाल दो, तुम्हारा हाथ पीछे कर दो। कितना भयंकर बात है कि उन्होंने परमेश्वर का याजक को बोला तुम्हारा हाथ पीछे करो। तीसरी बार हम देखते कि उनका जो परमेश्वर की और परमेश्वर के जो पद्धति की और परमेश्वर के संदूक की और परमेश्वर के याजक की और कैसा उनका बर्ताव था कि तुम्हारा हाथ पीछे करो। कोई साधारण व्यक्ति जैसा उन्होंने बातें किया। बाद में देखते तुम हट जाओ, हमको जो करना है वो करने दो। उस रीति से वो चले गया और परमेश्वर को दुखी किया। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम अपने आप को ध्यान करना है कि मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा जीवन बिता रहा हूँ। शाऊल की नाई मेरा जीवन प्रभु को दुखाते हुए मैं जी रहा हूँ क्या? पल भर बार 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 बार, तीसरी बार चौथी बार तक यहाँ हम देखते कि शाऊल ने क्या किया, शमूएल को बातों को टुकरा दिया, परमेश्वर को अनाज्ञाकारीपन दिखाया और उस वाचा का संदूक को इज्जत नहीं किया। तीसरी बार हम देखते कि उन्होंने उस याजक को भी उस रीति से ये कर दिया। प्रभु के वचनों के अनुसार जब उनको थोड़ा समय मिला, इसी 14 अध्याय का 36 और 37 वचन में वो परमेश्वर के जो याजक के पास वो जो परीक्षा करता है कि अभी हमारा पास याजक है, चलो हम याजक से पूछेंगे। कि याजक बोलता है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से पूछेंगे 37 अध्याय में 37 वचन में 14 का कि परमेश्वर उनसे कोई भी जवाब नहीं देता है, कोई उत्तर नहीं मिला। तब हम देखते कि कितना भयंकर परिस्थिति, उन्होंने उस रीति से परमेश्वर का जो परिस्थिति जो कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने क्या किया कि 38 वचन में हम देखते, पहला शमूएल 14 अध्याय का 38 वचन, वो क्या करता है? तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है। यहाँ कितना भयंकर विषय 14 अध्याय का 38 वचन में वो बोलता है, बड़ों को बुला के पाप किस वजह से हुआ है इसको विचार करो, परीक्षा करो। ये कोई बात है क्या? दाऊद का जीवन में हम देखते कि उन्होंने मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने पाप किया, ये भेड़ बकरी जैसा अनजान लोगों को क्यों मार रहे करके वो प्रार्थना करता है। जब प्रभु ने 70,000 लोगों को मार दिया, कितना व्यत्यास है, कितना डिफरेंस है शाऊल को और दाऊद को।
इधर साउल मैं जो नहीं करना चाहिए ऐसे कामों को किया, मेल बलि अन्न जो होम बलि को चढ़ाया, मैंने पाप किया, उसको नहीं बोल रहे सबके सामने, उसको नहीं मान रहे। मैं परमेश्वर का संदूक को इज्जत नहीं किया, उसको लेके आओ बोला, उसके बाद उसके विषय में कुछ नहीं किया, वो एक समान का पाप के समान है, उसके विषय में भी कुछ नहीं। याजक को बोला हट जाओ, पीछे चले जाओ, हाथ निकालो इधर से, हमको जो जाना है जो करना है वो करने दो, इसका विषय में कोई ये नहीं है, ये सब पाप नहीं मान रहे। और अब बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये किसकी वजह से पाप हुआ ये जानेंगे, आ जाओ हम लोग सब मिलके पकड़ेंगे, किसको, पापी को पकड़ेंगे। मुझ पापी को पश्चाताप करना है, मैं पापी हूँ करके मानने की जगह में कौन पाप किया मैं उसको पकड़ता हूँ, किसी ने तो पाप किया, इस रीति से वो जांच रहे। हमारा जीवन में भी बहुत बार हम ऐसे ही कामों को कर रहे, प्रभु को दुखा रहे, प्रभु के मन को दुखा रहे और बोल रहे किसी ने पाप किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, और परिवार के ऊपर ढकेल देते और मंडली के ऊपर इसने किया उसने किया बोलते। मेरे पाप का विषय में क्या है, मैंने जो किया उसके विषय में क्या है, उसको कौन मानेगा। किसी को हक नहीं पूछने के लिए, किसी को बोलने का ये नहीं करके हम ऐसे ही चलते रहेंगे क्या। साउल खुद ही पश्चाताप करना चाहिए था, देखो मेरे से गलतियां हुआ, देखो आपसे गलतियां हुआ। उन्होंने उस युद्ध में बोला कि कोई भी शत्रुओं को मारने तक शाम तक कुछ भी नहीं खाएगा करके, तो वहाँ लिखा है कि उस आज्ञा की वजह से लोग बहुत नीरस हो गया, वीक हो गया और भाग नहीं पाया और मार नहीं पाया। शत्रु को ज्यादा मार पाते थे लेकिन कम ही मारे, क्योंकि राजा का आज्ञा की वजह से कि कोई भी कुछ भी छूना नहीं। हाँ, राजा की आज्ञा की वजह से वो लोग इतना वीकनेस हो गया, वो चल नहीं पा रहा, ऐसा दौड़ के मार नहीं पा रहे। इस परिस्थितियों में हद के बाहर हो गया, भूख, इतना कंटिन्यू लड़ाई करने से कितना एनर्जी चले जाता है, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग राजा का आज्ञा को तोड़ के क्या किया, उन भेड़ बकरी और गाय को ऐसे ही काट के उन बकरियों को, उन भेड़ों को ऐसे ही खून पीने लगा। लेवी की पत्री में खून नहीं पीना चाहिए, प्रभु की आज्ञा है, उस आज्ञा का उल्लंघन हो गया। कितना भयंकर विषय। उस पाप के लिए सबसे पहला वो पश्चाताप करना चाहिए सबको मिलाकर, लेकिन यहोवा का नाम पे उधर वेदी बना के उस रीति से उसको कवरिंग कर दिया। और अभी अपनी आज्ञा का चिंता पड़ी है कि मैंने कुछ आज्ञा दिया था, कोई भी छूना नहीं, किसने छुआ, किसने खाया, ऐसा करके कुछ भी करके योनातान को पकड़ के उसको मारने का परिस्थिति में आ गया। हम देखते कि वो योनातान को मारने के लिए भी पीछे नहीं हटता है। पता चल गया चिट्ठी डाल के कि योनातान का नंबर आया करके, योनातान बोलता है हाँ मैंने मेरा लकड़ी से खा ली, थोड़ा सा वो जो मधु को, हनी को मैंने छू लिया और थोड़ा खा लिया, मैं मरने के लिए इसके लिए मान लेता हूँ करके वो अपने आप को समर्पण करता है। 43 वचन में योनातान अपने आप को समर्पण करता है। पढ़िए 14 का 43 वचन। तब साउल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया था और देख मुझे मरना है। मुझे मरने का स्थिति आ गया। कितना भयंकर परिस्थिति, अपने आप को वो मृत्यु के हाथों में सौंप रहे। हम मान रहे पापी हूँ मैं करके नहीं मान रहे, और हमारे बच्चों को, जवानों को हम तुम पापी है करके हम खड़े कर रहे, और उनको मारने के लिए भी उनके जीवन को, उनके जो जीवन को हम रोकने वाला जो बड़े और जो परिवार हम बन रहे। प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखना है, इन परिस्थितियों को देखेंगे तो 600 लोग कुछ इकट्ठे हुए साउल के पास, और फिलिस्ती लोग कितने लोग थे, 13 अध्याय का 1 से लेके 7 वचनों में हम पढ़ेंगे तो कितने 30,000 रथ और 6,000 जो घोड़े के रथ, इतने भयंकर रीति से, और
भालू के किनकों किनारे सैनिक लोग, पैदल जो भागने वाला, इतने लोगों को कहाँ से कौन संभाल पाएगा, कौन युद्ध कर पाएगा। एक योनातान ने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स को, जो हथियारों को उठाने वाला को लेके चलो हम जाएंगे, वो क्या बोलता है, उनका विश्वास का कदम हम देखते कि 14 अध्याय का 6 वचन में पढ़िए। 14 अध्याय का 6 वचन, पहला शमूएल। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। बहुत लोगों के द्वारा या थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा देना यहोवा को क्या, ये बीच में आएगा क्या, ये सब कुछ नहीं है करके वो जाके उस रीति से शुरुआत करता है युद्ध को। प्रभु का आत्मा का प्रेरणा से वो जाके एक खेत में 20 लोगों को मार देता है, 20 लोगों को गिरा देता है और पीछे से वो मारते आता है। इस रीति से वो 20 लोग एक खेत में लंबे से गिर गया। वहाँ क्या हो गया, हम पढ़ते कि 15 वचन पढ़िए। और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे, और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। 17 वचन, हाँ बस हो गए। यहाँ हम देखते हैं कि कितना भयंकर रीति से वो परमेश्वर का डर लोगों में आ गया, और ये परमेश्वर का भय है करके मान गया लोग, और भूकंप भी आ गया था। हमारे छोटी छोटी शुरुआत को प्रभु इस तरीके से आशीष करता है। इतना भयंकर टेम्पटेशन से मेरा जीवन में इतने भयंकर परेशानियां आए, कौन इसको जीत पाएगा, कौन मेरा जीवन में इसके ऊपर जय पाने के लिए मुझे सहायता करेगा। मेरे परीक्षाएं आपको क्या पता है ब्रदर, मेरे जीवन में कितने भयंकर जो परीक्षाएं आता है उसको मैं कैसा जीतूंगा, आपको क्या पता है। हम ऐसा सोच सकते हैं। सच में हमारी परीक्षाएं, शैतान लाने वाला जो आक्रमण और उनकी परीक्षाएं हम देखेंगे तो किनकों किनाई पल भर में सोच विचार पाप करने के लिए, ऐसा देखो वैसा देखो, सिर देखो नीचे देखो, कहीं भी देखो, हम आंख बंद करके बैठा तो इतने दिन जो हम देखा वो भी बार बार हमारा रिमाइंड जो रिमेम्बरेंस में लेके आके हमें पाप कराने के लिए शैतान कोशिश करता है कि गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ। आगे नहीं देखता है तो पीछे का विषयों को देखो, क्या था वो पाप का जीवन, क्या था वो दृश्य, क्या था वो काम, करो काम, फिर से पाप करो, फिर से पाप करो। कुछ ना कुछ रीति से शैतान हमें गिराने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हमारी शुरुआत योनातान की नहीं होना चाहिए। मेरा प्रभु को कुछ भी असंभव नहीं, मैं कुछ तो जीत के प्रभु के साथ में चलूंगा, कुछ तो कोशिश करूंगा। यहोवा का नाम से उन्होंने शुरू किया, विश्वास से शुरू किया। कम से कम मैं ये मोबाइल के ऊपर तो जय पाता हूँ, बाकी सब विचारों को, मेरे कामों को, मेरे सभी जो परीक्षाओं में प्रभु मुझे जय देगा। कम से कम इस विषय को तो मैं जीतता हूँ। कुछ ना कुछ आप शुरू नहीं करेंगे तो संपूर्ण जय जो है आप पा नहीं पाएंगे। जब हम थोड़ा सा भी शुरू करेंगे, इस चीज को मेरा जीवन से बंद करता हूँ, जो प्रभु मेरा जीवन में उंगली रख रहा है, वो जो भी चीज है, इस विषय, ये मोबाइल, ये स्क्रीन या टीवी हो या हर प्रकार का अलग अलग प्रकार का जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में चल रहे, उनके ऊपर जब हम ध्यान देके प्रभु मुझे सहायता करो, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आप मुझे सहायता, कोई कोने से जब हम शुरू करेंगे वहीं से पूरा वो लिखा है, वहां से खुल गया इजरायलियों को हमला करने के लिए। फिलिस्ती लोग भागना शुरू हो गया और इजराइल लोग पता चला कि वो लोग भाग रहे और पीछे किया भगाते गया, और उस दिन वो लोग जय भी पाया। रात हो गया, रात तक भगाते गया, रात भर भी भगाने के लिए सोचे थे, यहाँ तक हुआ था। इतने भयंकर लोग जो संख्या से बहुत ही भयंकर था, उन लोगों को एक योनातान और एक जो साथ में साथ थे वो दोनों मिलकर हराया। आप घर पे 1 हो 2 हो, परिवार में 4 हो, मिलकर प्रार्थना करके जो विषयों पर जय नहीं पा रहे हम पारिवारिक रूप से,
हम मंडली का रूप से इन विषयों में नहीं हो पा रहे। 4 लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। शुरुआत तो करेंगे प्रार्थना, इस विषय को लेकर प्रार्थना में तो रखेंगे। प्रभु एक दिन उसका प्रतिफल जरूर देगा, हम विजय पाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। यिर्मयाह 32:27 वचन में हम पढ़ते कि मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूँ, मुझे कोई बात असंभव है क्या? ऐसा कोई भी बात है कि जो मुझसे नहीं होता है? नहीं, सब कुछ संभव है यहोवा के साथ। जो विश्वास करेगा उनको सब कुछ संभव है। प्रभु हमारा जीवन में हमें बता रहे कि प्रभु यीशु मसीह भी इसी रीति से हर एक परीक्षाओं में हमारा जैसा गया है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय में, इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 15 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हर एक बातों में परखा गया, फिर भी वो निष्पाप निकले। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह की नाई सभी विषयों में परखा जा रहा है, फिर भी वो निष्पाप निकले। कितना अद्भुत बात है। बात यह है कि परखा जाना, सबको भी परखा जाना ही है, लेकिन बिना पाप निकल रहे या पाप से निकल रहे। साउल को हर एक जगहों में परखा गया और वो पाप हर जगह दिखाई पड़ा। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह 5 अध्याय का इब्रानियों का 7 से 10 वचन तक हम पढ़ेंगे तो जब वो शरीर में था, वो नम्रता से, दीनता से, वेदना से प्रार्थना करते हुए मृत्यु से बचाने वालों को अपने आप को समर्पण किया। जब उस कटोरा का विषय में प्रभु प्रार्थना किया, उन्होंने भी प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह आपका इच्छा है तो ये कटोरा मेरे पास से निकाल दो प्रभु, लेकिन आपका इच्छा ही हो जाए। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसे परिस्थिति आएगा, प्रभु हमें कुछ बात नहीं करेगा, ये प्रभु का इच्छा है या नहीं है। तो आखिरी समय प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना किया उसमें प्रभु ने भी यही कहा, कुछ भी हो प्रभु, लेकिन आपका इच्छा ही पूरा हो। हम भी आखिरी समय में जब हमें परिस्थितियां समझ में नहीं आते, कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ में आता है, उस समय प्रभु के हाथों में सौंपना है कि मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपका इच्छा ही पूरा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कदम डालना पड़ रहे, कंफ्यूजन है, परिस्थिति है, लेकिन आपका इच्छा पूरा हो। ये बातों को कम से कम आप लास्ट में बोल दीजिए, प्रभु बाकी सब वो संभालेगा। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मैं कैसा जीवन बिता रहा हूँ। साउल का जीवन अगर हम देखेंगे तो एक बार कैसा उन्होंने जीवन बिताया, उन्होंने बहुत विजय को पाया है। 14 अध्याय का 47 वचन में लिखा है, पहला शमूएल 14 अध्याय का 47 वचन 47 पढ़िए, 14 का 47। तब साउल इस्राएलियों के राज में स्थिर हो गया। तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और फलिस्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा, और जहां जहां वो जाता था जय पाता था। जहां भी वो गया जय पाया, वो स्थिर हो गया लिखा है, चारों ओर जीत पाया। मोआबी, अम्मोनी, क्या क्या राज्यों के ऊपर जय पाया। क्या ये संकेत है क्या कि हम आत्मिक जीवन में अच्छा है? हम मुंह चला के, तलवार चला के, हाथ चला के, पाँव चला के, हमारा शक्ति बल और दबाव बलवा दिखा के जय जरूर पाएंगे, सिंहासन पर जरूर बैठेंगे, सेवा जरूर करेंगे, लेकिन ये संकेत नहीं है कि आपको परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न है आपसे करके। ये कोई संकेत नहीं है। एक तरफ से देखेंगे तो शारीरिक रीति से वो सब कुछ जीत पाया, लेकिन आत्मिक रीति से हर बार हर जगह में वो हारते जा रहे। हमारा जीवन में हम कैसा है? हम भले शरीर में हार जाए, लेकिन आत्मा में जीतना है। प्रभु यीशु मसीह शरीर में मैं पाप किया, मैं परमेश्वर को दोष लगाया, जैसा उन दोषों को अपने ऊपर लेके वो चुपचाप खड़ा था,
शारीरिक रीति से हार गया, शारीरिक रीति से मान गया, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं किया जैसा समान, मौन रहना अंगीकार के समान है। लेकिन आत्मा में वो क्या जीत रहे वो कोई नहीं जानता है, वहाँ खड़े हुए लोग। हमारा जीवन में भी ऐसे परीक्षा है, ऐसा होता है कि चारों ओर से लगता है कि हम हार गया, लेकिन हम जीत गया आत्मा में। चारों ओर से लगता है साउल जीत गया, परमेश्वर का चुना हुआ अद्भुत राजा है, उसका जैसा कोई नहीं है। लेकिन आज हमें जान रहे कि वो आत्मिक जीवन में इतना हारा हुआ था, हर बार प्रभु को दुखी किया, फिर भी परमेश्वर मौका देते हुए उसको परखते ही आया था। उन्होंने किया हुआ कामों को अगर हम देखेंगे तो वो परमेश्वर 1 शमूएल 15 अध्याय में 1 से 3 फिर से परीक्षा किया, तुम अम्मोनियों को, अमालेकी लोगों को मारना है, पूर्ण रीति से उन लोगों को मारना है जो उन्होंने इज़राइल के विरोध में जो किया वो मैं जानता हूँ करके अमालेक के विषय में फिर से परीक्षा किया। जब तक हम जीतेंगे नहीं, प्रभु हमें परीक्षा करता ही रहता है। अगर हम जीतेंगे और प्रभु के मन के अनुसार करेंगे, हो सकता है पूरे पुराना जो गलत बातों को, पुराना जो अनाज्ञाकारी बातों को, पुराना जो हमने किया हुआ सभी बातों को प्रभु पोंछ डालेगा, क्षमा कर देगा, और अभी से वो नम्रता से मेरे मन के अनुसार चल रहे करके साथ दे सकता है परमेश्वर। साउल का जीवन में वो था ही नहीं। उन्होंने जस्ट प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया, सिंपल में हम आउटस्कर्ट्स में देख रहे जैसा साउल का जीवन, वो हम पार्शियली आज्ञाकारी बन रहे या परिपूर्ण रीति से प्रभु की आज्ञाकारी बन रहे। 1 शमूएल 13 अध्याय में परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने अनाज्ञाकारीपन दिखाया। 1 शमूएल 14 का 18 में परमेश्वर का संदूक को उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया। उसके बाद हम देखते 1 शमूएल 14 का जो 19 वचन में कि उन्होंने परमेश्वर का याजक को बेइज्जती किया, हाथ हटा दो करके पीछे कर दिया। और उसके बाद हम देखते परमेश्वर का प्रवक्ता शमूएल को उन्होंने कपड़ा फाड़ दिया, बहुत ही बेइज्जती किया प्रवक्ता परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता को। उसके बाद हम देखते शमूएल ने अपना बेटा योनातान को मारने के लिए कोशिश किया, जो आत्मा से इतना बड़ी जीत लाया था। और उसके बाद हम देखते शत्रुता विरोधपन से दाऊद को ही मारने के लिए पीछे पड़ा। और उसके बाद हम देखते साउल ने उस याजक को जो दाऊद को रोटी और तलवार दिया था उसको मरवा दिया, याजकों को मरवा दिया। स्टेप बाय स्टेप साउल का जो परमेश्वर की ओर जो विरोध था, परमेश्वर की ओर जो अनाज्ञाकारीपन, अपना बल, अपना शक्ति, अपना बुद्धि ज्ञान प्रकट करना, ये सब बढ़ते ही जा रहा था। कम होने का सवाल ही नहीं दिखाई पड़ा। हमारा जीवन में हम कैसा है, प्रभु के सामने हम परीक्षा करेंगे। आखिरी में उन्होंने क्या लेकर आया, इतने युद्ध को जीता, चारों ओर जीत गया, फिलिस्तियों के ऊपर जीत गया, अम्मोनियों के ऊपर जीत गया, और अमालेकियों को जीत गया, मोयाबियों को जीत गया, सबको जीत गए। आखिरी में अचानक युद्ध में वो और तीनों बेटा एक ही दिन मर गया करके हम देखते। आत्मा में जो जीतता नहीं, वो शरीर में कभी ना कभी एक दिन आत्मा में और शरीर में वो मर जाते हैं। प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांच करना है कि मेरा जीवन कैसा है, मैं प्रभु का मन के अनुसार, प्रभु का इच्छा के अनुसार, प्रभु को जो पसंदीदा जीवन में बिता रहा हूँ क्या। योनातान ने उस रीति से प्रभु के मन के अनुसार उस जय को लेकर आया, फिर भी उसको मारने के लिए नंबर खींच के उसी को बीच में खड़ा किया। पूरे इस्राएलियों को छोड़ा, अपने पापों को छोड़ा, और जो परमेश्वर के लिए काम करके परमेश्वर के लिए जो विजय लाया, उन्हीं को बीच में खड़ा करके ये मरने का योग्य है, इसको मार दो करके खड़ा हो गया। हमारा जीवन में भी आज ऐसे ही कर रहे, हमारे पाप को छुपा रहे, परिवार के पाप को छुपा रहे, लेकिन जो प्रभु के मन के अनुसार चलते उन्हीं को हम दोष लगाते, उन्हीं को हम बीच में खड़ा करते। जो प्रभु के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया उन्हीं को मार देने के लिए सोचते, उन जवानों को मार देने के लिए सोचते, उन बच्चों को प्रभु में बढ़ने के लिए नहीं देते। ये लायक नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए वो नहीं, जरूरत नहीं है, ये काम जरूरत नहीं, वो करने का, ये करने का, हम उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए हम सोच रहे। बड़े होकर
घर के बड़े होकर हमारे जवानों को प्रभु के लिए जो चल रहे, जो जलन से, जो मन से, जो प्रेम से उनको हम हाथ दे रहे या उनके हाथों को काट रहे, प्रभु के वचनों के अनुसार हम ध्यान करना है। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। वही याजकों के लिए, प्रभु के दासों के लिए कोई इज्जत नहीं था। साउल के पास कुछ भी बोलता है, मुंह पे कैसे भी करता है, उनके हाथ को हटा दो बोलता है, उनको तलवार से मरवा देता है। वही दाऊद रोटी मांगा तो वो याजक को ये पवित्र रोटी है बोलते ही राजा दाऊद एक तरफ का दूसरा स्थान में था उस समय में पूरा राज्य में, उसको पता नहीं था कि वो भागा हुआ था। वो बोलता है कि गुस्सा नहीं किया उन्होंने। कंडीशन क्या है पूछने से, आप लोग अगर स्त्रियों के पास नहीं गया पिछले 3 दिन से, अगर आपका जीवन पवित्र है तो इस रोटी को खा सकते हो बोलने से वो जांचता है, लोगों को पूछता है, अपने साथ में जितने लोग थे सबको परीक्षा करके हम सब पवित्र है। 3 दिन से हम जंगल में भागे रहे और ईसा आया है इस जगह पर, एक काम का, राजा का काम से आया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, पवित्र है करके वो मानता है। मतलब याजकों का कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ पद्धतियां है, उस सबको वो मान रहे, उसके लिए वो समय दे रहे, उसके लिए वो जगह दे रहे। पीछे साउल आ रहे, तलवार पकड़ के मार देगा, अरे तुम हट जाओ, वो रोटी देने दो, हमको खाने दो, हमको भागने दो। तलवार खींच के लेके नहीं गया, वो जो दिया उस रोटी को खाया, वो जो तलवार दिया उसको लेकर उसके सामने से वो शांति से निकल गया। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, जल्दबाजी 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 कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? प्रभु के मन के अनुसार हम नहीं जिएंगे तो प्रभु को एक दिन हम जवाब देना पड़ेगा। प्रभु के सामने हम नम्र होकर पश्चाताप करेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अगर हम देखेंगे तो योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में हम पढ़ते, योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 28 और 29 वचन जो प्रभु का जो जीवन को दिखाता है। पढ़िए 8 अध्याय का 28 वचन और 29 वचन। तब उसने कहा, जब तुम मनुष्य पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर मैं उनके द्वारा ही आया हो, उन्होंने जो बोला वही मैं किया हो, मैं अपने आप कुछ नहीं किया, पिताजी जो सिखाया वही बातों को मैं बोल रहा हूँ। मुझे जो भेजा वो मेरे साथ है, उनको जो पसंद है मैं वही काम करता हूँ। वैसे मेरा हाथ हिलता है, वैसे मेरे पाँव हिलता है, वैसे मेरा जीवन चलता है, वैसे मेरे बात चलता है। याद रखिए प्रभु का वचन में क्या लिखा है, मत्ती 12:36 में एक एक शब्द का प्रभु हिसाब लेगा। साउल का जीवन में अगर हम देखेंगे तो अपना बेटा को कैसा गाली दिया योनातान को, तो उस बेकार स्त्री से पैदा हुए ऐसे व्यक्ति हो तुम, ऐसा उसको गाली दिया एक बार। प्रभु एक एक वचन को, एक एक शब्द को पकड़ता है। तुमने क्या बोला, तुमने क्या किया, मैं एक एक बात को ध्यान रखता हूँ। प्रभु ने इस बातों को ध्यान रखा, अपना जीवन को बहुत ही पवित्रता से, डर से, भय से समय बिताया, जीवन बिताया। इसलिए अपने आप भी वो कुछ बोलता नहीं था, बोला पिता जो कहता है वही बात मैं कहता हूँ, पिता जो बोलता है वही मैं कहता हूँ, पिता जो परीक्षाएं देता है उनके द्वारा मैं जाता हूँ। भले मेरा शरीर सड़ जाए, हार जाए, पीछे जाए और पूरा सड़ जाए, फिर भी मैं आत्मा में प्रभु को तृप्त करूँगा, परमेश्वर को इज्जत करूँगा, परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के याजकों को मैं इज्जत करूँगा करके वो उस समय में भी जब याजक को तुम ऐसा बोलेगा क्या करके बोलने से मैं बोलता है मुझे पता नहीं, ये प्रधान याजक करके वो मानता है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान देना है। कभी कभी अय्यूब की नहीं
हम बहुत आत्मिक जीवन बिताने से भी हमारे प्रभु का जो कार्य हमारा जीवन में कभी कभी अनुमति हो जाता है कि वो सारे बच्चों को 10 के 10 बच्चों को मार दिया। अय्यूब अगर नाराज होने से चलता था क्या? ऐसा कुछ होगा करके, आपका क्रोध कभी आएगा करके मैं एक एक दिन मेरे बच्चों के लिए बलिदान किया, समर्पण किया, बलि चढ़ाया, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। इतना करने से भी एक भी बच्चा नहीं छोड़ा, 10 के 10 मार दिया। ऐसा क्या शत्रुता है प्रभु मुझसे? एक शब्द भी अय्यूब ने अपना जीवन से प्रश्न नहीं किया। वही साउल का जीवन में हम देखते, गुस्सा होके वो कितना कपड़ा फाड़ देता है, तलवार से मारवा देता है याजकों को, पीछे हट करके बोलता है हाथ निकाल, तुम्हारा सेवा कुछ जरूरत नहीं, हम लोग कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं। और उस वाचा का संदूक को तक कोई इज्जत नहीं। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान देना है। मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा बर्ताव मैं बिता रहा हूँ, प्रभु एक एक बात को देख रहे। एशिया में लिखा है कि तुम्हारा हिलना डुलना, कितना हिल के चल रहे हो, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, एक एक काम को देख रहा हूँ। न्याय करूंगा, तुमको बिस्तर पकड़ाऊंगा, प्रभु चेतावनी देता है। लेकिन प्रभु का बहुत बड़े अनुग्रह ये है कि हम देखते कि प्रभु के वचनों में पहला राजा छह अध्याय का, पहला राजा 6 अध्याय का 23 और 24 वचन। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनाकर रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ थी। 27 वचन। उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में दबा दिया और करूबों के पंखे ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरे पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे को पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। यहाँ हम देखते हैं सोलोमन ने जब मंदिर बनाया, उस पवित्र स्थान को बनाया, उस वाचा का संदूक के ऊपर जो केरूबों को रखा था, जो पंख खोलकर इतना बड़ा बनाया कि लिखा है वो दीवार को एक पंख छू लिया, ये दीवार को एक पंख छू लिया, और इस तरफ से जो रखा वो भी दोनों दीवारों को छू लिया, और साथ में दोनों एक दूसरे को वो पंख छू रहे। मतलब परमेश्वर उस अंदर वचन धर्मशास्त्र है, मन्ना है, लकड़ी, वहां से परमेश्वर की आवाज निकलता है, परमेश्वर की जो उपस्थिति को दिखाता है। बीच में करुणा का ढक्कन है, प्रभु यीशु मसीह वहां लहू छिड़काते और वहां से पापों की क्षमा, शांति, आनंद, और केरूबों को दिखाता है। ये पवित्र आत्मा का सादृश्य में उस रीति से वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के कामों को, पुत्र के काम को पवित्र आत्मा अभी पूरा कर रही। और देखेंगे तो मूसा का समय में जो केरूबों को जो मेजरमेंट था वो केवल वाचा का संदूक को कवरिंग करते हुए ऐसा ढपा हुआ था। अभी जब वाचा का संदूक को बनाया, दाऊद को दिया हुआ जो नमूना के अनुसार, वो पवित्र स्थान में पूरा रूम को घेर लेगा केरूबों को। और देखेंगे तो पर्दाओं पे, दरवाज़ों पे, पूरा मंदिर में हर जगह केरूब 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 दिखाई पड़ेगा। रोमा 12
2 के अनुसार हम नया होते हुए रूपांतर पाना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में हम बदलते जाना है। इसके लिए हम जी रहे। हमारा जीवन वो पर्दों को देखने से हमने देखा कि लाल और नीले रंग, लाल रंग और वैजनी रंग दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर स्वरूप देखेंगे तो केरूबों का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। दूर से देखेंगे केरूब दिखाई पड़ता है। प्रभु भी हमसे यही उम्मीद करता है। हम उद्धार पाके, परमेश्वर पर विश्वास रखे, उद्धार पाके प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में हम बदलते जाना है। और प्रभु का जैसा हमारा जो कोऑपरेशन, हमारा जो काम, हमारा जो सहमति और सहभागिता और समझ और क्षमा करना, दया करना, प्रेम दिखाना बहुत बढ़ते जाना है। मूसा का समय में इतना था। सलमोन का जब मंदिर बनाया वो पूरा रोम को घेर लिया, और आज पवित्र आत्मा पूरा दुनिया को घेरा हुआ है। प्रभु का काम, प्रभु का योजना फैलते जाने वाला है, बढ़ते जाने वाला है। उनका अनुग्रह, करुणा कभी कम नहीं होता है, प्रेम कभी कम नहीं होता है। हमारे लिए छोटी मोटी बातों के लिए हम एक दूसरे से प्रेम कम कर लेते, विश्वास कम कर लेते, भरोसा रखना कम कर लेते। प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन नहीं दिखाया। उसको पकड़ा के मारने वाला यूदा पर उन्होंने आखिरी तक वही भरोसा रखा जो पहला दिन था, उससे बढ़कर था। वही प्रेम था जो पहला दिन था, वही प्रेम मरने का समय भी था। हमारा जीवन में वो प्रेम, वो विश्वास कम हो रहा है क्या एक दूसरे के ऊपर? प्रभु के सामने हम पश्चाताप करेंगे। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु आपके इच्छा को जानना, उसके अनुसार चलना आपकी योजना है। दूसरा, वो इच्छा को जानते हुए ऐसा जीवन बिताते हुए आपके स्वरूप में बदल जाना है मुझे। प्रभु मेरा जीवन को बदलो। आज तक मुझे सहायता किया, बहुत बार मैं आपका इच्छा को पूछा तक नहीं, बहुत बार मैं आपको नाम के लिए ले रहा हूँ, लेकिन बाकी सब मेरा ही कर रहा हूँ। मैं जो सोचता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो लोग बोलते हम तेरे साथ है, जो अच्छा लगता है आप करो, बस मैं वो करते गया, सब साथ दे रहे करके, लेकिन आपका इच्छा ही नहीं था। मैं जीत गया, राज्यों को, लोगों को, मंडलियों को जीत गया, लेकिन आपका इच्छा मुझ में था ही नहीं, आपका योजना मुझ में था ही नहीं, आपका संकल्प मेरे परिवार के लिए कुछ था ही नहीं। मैं तो पूरा राज्य को जीत लिया, मंडलियों को जीत लिया, आत्माओं को जीत लिया, सबको मन को घेर लिया, लेकिन आप मुझे छोड़ा हुआ था। प्रभु एक दिन ऐसे अचानक मरेंगे और प्रभु के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? एक एक शब्द को, एक एक जीवन का कार्यों को हम वहाँ पश्चाताप करने से अच्छा यहाँ हम पश्चाताप करना है। जब जब रुकावट आया, प्रभु मुझको जांचना चाहिए, लेकिन मैं इसको उसको सबको बुला के कोई तो पापी है उसको पकड़ेंगे करके बोलते आया। प्रभु जब तक मैं अपने आप को समर्पण नहीं किया, प्रभु आपने मुझे पकड़ाया नहीं। कितना प्रेमी परमेश्वर हो, मेरे पापों को जानते हुए सब लोगों के सामने मुझे बहुत महिमा का राजा रखा। ध्यान दीजिए कि लोग और आत्माएं, मंडलियां हमें देखेंगे, हमारा प्रोग्रेस देखेंगे, हमारा जीवन देखेंगे, हमारा वचन देखेंगे। शब्दों को देखने से कुछ नहीं है। कितने वचन दिया, लेकिन व्यक्तिगत अंदर जीवन, आत्मिक जीवन, वो जय जीवन, ये हारा हुआ जीवन है, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। शारीरिक रीति से जय जीवन था, कोई था ही नहीं ऐसा। पहला राजा सच में भयंकर विजय लाया, लेकिन अंदर से खोखला था, हारा हुआ जीवन था। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से दोषी बनकर, अन्यायी बनकर और उस रीति से पापी बनकर पूरे पापों को अपने ऊपर लेकर मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। प्रभु मैं पापी हूं, मैं मानता हूं, आज मेरे पाप मैं जानता हूं, लेकिन आप किसी को दिखा नहीं रहे। सबके सामने मेरा नाम, मेरा जीवन अच्छा ही रखा अभी तक। प्रभु ये आपकी केवल दया है, लेकिन मैं मानता हूं प्रभु, मैं कितने बार आपके इच्छाओं के विरोध में पाप किया। आपके लोगों को, आपके बारे में बोलने वाला माता पिताओं को, बड़ों को मैंने इज्जत नहीं किया, ठुकरा दिया, इनकार किया, हट जाओ बोला।
मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे परेशान मत करो। और प्रभु मैं इनकार कर दिया, मारा, खपड़ा पाड़ा और गला काट दिया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु आपकी आवाज मेरे पापों को दिखा रहे तो उस आवाज को मैंने बंद कर दिया, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जाना है करके मैं कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मैं आज आपके सामने आता हूँ, मुझे आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु के वचन में लिखा है जो कोई भी मेरे पास आता है उसे मैं मना नहीं करूंगा, इसे मैं इनकार नहीं करूंगा। वो हाथ फैला हुआ मंदिर का दोनों तरफ दीवारों को, खेरूबों को छुआ हुआ इतना बड़ा क्यों बनाना है? वो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है। मैं इस दुनिया में आके जीवन बलिदान किया, मेरे हाथों को फैला के मैं मर गया। ये हाथ अभी तक बंद नहीं हुआ। एशिया का किताब में बहुत जगहों में लिखा है ये हाथ बंद नहीं हुआ, अभी तक खुला है। कोई भी आएगा प्रभु ने स्वीकार करेगा, किया हुआ पुराना सब पापों को पोंछ डालेगा। इसलिए इब्रानियों के पत्र में प्रभु ने बोला मैं भी खुद परीक्षाओं से गया, मैं जय पाया। मैं भी कुछ श्रमाओं से गया, मैं आज्ञाकारीपन सीखा है। आपको सीखना ही है, जरूर सीखना है। और मैं प्रभु के कामों को पूरा किया। उन्होंने भी मुझे एक दिन पैदा किया, बोला आज मैं तुमको पैदा किया। और उन्होंने बोला मुझे आज मैं तुमको सेवा के लिए बुलाया, और उस दिन से मैं सेवा किया। और मैं नम्रता, दीनता, आज्ञाकारीपन सीखा, और मैं अपने आप को समर्पण किया। और वो हाथ फैला के वो क्या बोल रहे कि इब्रानियों के पत्र में हम देखते कि मैं अब से लेकर तुम्हारे पापों को कभी भी याद नहीं करूंगा। कितना अद्भुत आश्वासन प्रभु देता है हमें। इब्रानियों के पत्र जो 8 अध्याय का 12 वचन, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। उनके अधर्मों के विषय में मैं कभी भी जो याद नहीं रखूंगा और उन्हें क्षमा कर दूंगा और कभी भी उसको याद नहीं करूंगा। किया हुआ सब पापों को, पाप करके निकाले, लेकिन पापों को, हर एक पापों को आज भी आएंगे, सब हट जाएंगे। वो सौल बार बार प्रभु परख रहा था, इसीलिए कि बाकी सब खोज के मैं अभी तो उसका सिंहासन को रहने देता हूँ। कोशिश करने से भी उन्होंने सुना ही नहीं है, सब कुछ खो दिया। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में प्रभु बार बार हमें परीक्षा कर रहा है क्या? अच्छों को भी परीक्षा करता है, जो गलत रास्ते में चल रहे उनको भी परीक्षा करता है, ताकि उनको एक मौका मिले कम से कम मेरा करके जीने के लिए। प्रभु के सामने हम संपूर्ण रीति से नम्र होकर, दीन होकर पश्चाताप करेंगे। हमारा प्रभु जहां भी हमें रखा उस रीति से हम हाथ फैलाकर प्रभु जैसा अपने लिए अपना प्रेम संपूर्ण रीति से दिया। हम कितने भी पापी थे उस समय में हमारे लिए हाथ फैलाता। तो हमारे सामने जो पापी है, जो पाप कर रहे, जो करना चाहते हैं मेरे विरोध में, उनके लिए हम हाथ फैलाएंगे। तुम जो करना चाहते हो करो करके बोलेंगे और हाथ फैला के दिखाएंगे, इतना लंबा है मेरा हाथ, जो करना है करो, मैं तुम्हें घेर लेता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। मेरे तरफ से यही है बस आखिरी निशान, मेरा हाथ फैला के मैं मर जाऊंगा। प्रभु को हम समर्पण करेंगे, प्रभु को हम संपूर्ण से अपने आप को हम समर्पण करेंगे। प्रभु में आशीष करता है, प्रभु का योजना, प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा, जो कुछ भी वो करता है हमारे जीवन में अच्छा करता है। कि हम आज प्रभु हमारे लिए जो संपूर्ण रीति से प्रभु का योजना, इच्छा क्या है हम जानना है, नहीं जान पाएंगे, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन है। प्रभु को बोलना है, प्रभु आपका सिद्ध इच्छा पूरा हो, मेरा नहीं, जैसा प्रभु ने कहा। और जब समय आता है हम हाथ फैला के अपना जीवन को समर्पण करने के लिए प्रभु सहायता करे, लेकिन उन हाथों से मारने के लिए, प्लान बनाने के लिए, गड़बड़ करने के लिए, षड्यंत्र बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने, अपना हाथ में प्रभु का न्याय, प्रभु का कामों में हम हाथ नहीं डालेंगे। प्रभु बहुत ही हमसे बढ़कर ज्ञानी है, प्रभु को पता है परिस्थितियों को संभालना, प्रभु को पता है सब कुछ चलाना। प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे। प्रभु हमें आशीष करे। प्रभु
इन वचनों को आशीष करे। थोड़ा समय हम अपने अपने घरों में वचनों के अनुसार हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु के लिए जो भी विषय में हम जय नहीं पा रहे, योनाथान की तरह छोटी छोटी शुरुआत हम करेंगे कि मैं इस पर जय पाने के लिए चाहता हूँ प्रभु, इसको मैं आज से प्रार्थना में लेता हूँ और शुरू करता हूँ। छोटी छोटी विजय बड़ी बड़ी विजय के लिए कारण बनता है और अनगिनत जैसा उन शत्रुओं को हरा दिया। प्रभु हमें भी असंभव को संभव करके दिखाता है। प्रभु के साथ हम जय पाने के लिए, जय के रास्ते में चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। इन वचनों को आप आशीषित कीजिए प्रभु। साउल की नाई हम ना जिए कि प्रभु आपके क्रोध का ही पात्र बने। एक दिन हम धोखा ना खाए कि मैं बहुत विश्व में जय पा रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को अपना तरफ किया, मेरा बात बोलने से परमेश्वर का बात जैसा लगता है, मेरा बात बोलने से हमेशा लोग पूरे साथ आ जाता है, सबसे ज्यादा लोग मेरे तरफ आता है, मेरा विचार ऐसा है। प्रभु हम बहुत बार घमंड हो जाते हैं शारीरिक विषयों को, शारीरिक जय को देखकर, लेकिन आत्मा में हम हो सकता है पूरे हारा हुआ जिंदगी है। प्रभु का नियम पद्धति के अनुसार हमने लड़ा नहीं, प्रभु के आत्मा से हम लड़ा नहीं, केवल शारीरिकता से प्रभु हम जय पाया और पूरे शत्रुओं को जीत पाया, लेकिन आपके सामने प्रसन्नता नहीं पाया। प्रभु आप ही दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को आपने दिखाया कि वो शरीर में हार गया तो भी प्रभु किस तरीके से आत्मा में हर एक विषय में उन्होंने पिता को प्रसन्न किया और जीत पाया। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ जैसा वो खड़ा रहा, लेकिन आत्मा में सबसे ज्यादा पवित्रता, निर्दोषता, निष्कलंकता और ऐसे पवित्र लहू को बहा के हम सबकी पापों की क्षमा किया। प्रभु हमारा जीवन में भी भले चारों ओर खड़ा होने वाला लोग नहीं जानते, लेकिन मैं प्रभु जानता हूँ मैं कितना पापी हूँ। मैं अपने आप को मानना सिखाइए, लेकिन हम प्रभु ऐसा मेरा जीवन ना हो, हमारा जीवन ना हो कि हम दूसरों को या किसी को तो पापी करके खड़ा कर देंगे, ये परिस्थिति को उनके ऊपर से निकाल देंगे, उसको बलिदान कर देंगे, इसको बलिदान कर देंगे, इसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे, इसको भगाएंगे, उसको भगाएंगे। प्रभु ये हम काम ना करें। आपको जो हाथ है वो फैला हुआ हाथ, प्रभु जो सम्मति के लिए, सहभागिता के लिए, प्रेम के लिए, विश्वास के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, प्रभु उन बातों को हम ना भूले। प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। उन दिनों में प्रभु मूसा ने कहा 1000 पीढ़ी तक करुणा दिखाते, आज अनुग्रह का समय में कितना अनुग्रह आप दिखाते हैं। इस बात को हम नहीं बोलने के लिए सहायता कीजिए। शुद्ध और पवित्र मन से, डर से, भय से आपके देवा उद्धार को हम बचाते हुए चलने के लिए सहायता कीजिए। इन वचनों को आशीषित कीजिए, आपकी महिमा के लिए, आपको उद्देश्यों को पूरा कीजिए। आप ही दया कीजिए। जो अस्वस्थ बीमार उन सबको छूकर चंगाई कीजिए, जो मृत्यु हो गए उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए। प्रभु आप ही आपका सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। जो कुछ भी करते आप अच्छा करते करके विश्वास करके धन्यवाद देते। प्रभु सभी का पक्ष में आप ही कार्य कीजिए। बच्चों का ऑनलाइन स्टडीज चल रहे उसमें भी सहायता कीजिए। 12 से 16 VBS में आप ही सहायता कीजिए। बहुत से बच्चे आशीष पा सके, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। प्रभु हर एक सेवाओं के द्वारा भी आपकी योजनाएं पूरा होते रहे, सहायता कीजिए। आपने अनुग्रह दिखाए, सहायता के धन्यवाद देते। इन वचनों को आप आशीषित कीजिए, आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। हम थोड़ा समय पश्चाताप में समय बिता सके, सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।